चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गेन्स फ्रॉम ट्रेड स्टार्ट किया था। तो हमने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था अपने टॉपिक का गेन्स फ्रॉम ट्रेड का, तो हमने देखा था डिफरेंट अप्रोचेस जो इसमें थी। तो जब हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार से लाभ की बात कर रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? क्लासिकल के व्यूज से, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड था क्या और ट्रेड में गेन्स होते कैसे हैं। ठीक है, तो मतलब आपको एडम स्मिथ से स्टार्टिंग करनी होगी। जो आपने एडम स्मिथ का कंसेप्ट पढ़ा था, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर, कि श्रम का विभाजन और श्रम का विशिष्टीकरण, ये दो फैक्टर्स क्या होते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि गेन होगा। स्पेशलाइजेशन जब आप करेंगे किसी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, तो उसका आउटपुट इंक्रीज करेगा और उसी में क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि गेन्स होंगे एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। वहां पे क्या था? आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज था, निरपेक्ष लाभ मिलेगा स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू। नेक्स्ट आपने रिकार्डो की थ्योरी पढ़ी थी। रिकार्डो क्या बोल रहा था कि जहां पर कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, वहां पे ही क्या है आपका गेन्स फ्रॉम ट्रेड को अचीव किया जा सकता है। मतलब जो आपका तुलनात्मक लाभ है, या ऐसी कमोडिटी जिसमें तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा होगा, एडवांटेज होगा, उसका क्या किया जाएगा? मैक्सिमाइज किया जाएगा प्रोडक्शन। और जहां पर हानि होगी, जहां पर कंपैरेटिवली लॉस ज्यादा होगा, उसको क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। उसके थ्रू क्या है? हम गेन्स की बात करते हैं रिकार्डो की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंग हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड में बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की। जबकि एडम स्मिथ की थ्योरी क्या है आपकी? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। वहां पे हम बात करते हैं एडवांटेज की एब्सोल्यूट फॉर्म में। नेक्स्ट आपके जो थे इकोनॉमिस्ट, उनकी हम बात करते हैं मिल की थ्योरी में। जैसे ही आप मिल का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ऑफर कर्व की बात आती है, रेसिप्रोकल डिमांड की बात आती है। तो वहां पे क्या है आपका कि ऑफर कर्व डिसाइड करेगा कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड कैसे होना है। ऑफर कर्व आप जब बोल रहे हो, तो ऑफर कर्व का मतलब आप किसके थ्रू क्या करोगे डिटरमाइन गेन्स फ्रॉम ट्रेड? जब हम प्रस्ताव वक्र की बात करते हैं, तो प्रस्ताव वक्र में आप ऐसा कौन सा फैक्टर बोल सकते हो कि जो डिटरमाइन कर रहा है गेन्स फ्रॉम ट्रेड? रेसिप्रोकल डिमांड, ठीक है, बट जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो आपका क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसको हम टीओटी बोल रहे हैं, क्योंकि टीओटी ही आपका डिटरमाइन करता है कि आपका गेन कितना है। क्योंकि याद करिए हम बात कर रहे थे, ये आपके ऑफर कर्व्स हैं और इनके बीच की लाइन एकदम बीच से जा रही है, तो हम कह रहे हैं दोनों के लिए बराबर है। यही लाइन अगर ऐसे चली जाए इस वाले डायरेक्शन से, तो ये डिस्टेंस आपकी बढ़ गई, यहाँ पे कम हो गई। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि टीओटी जो लाइन है वो डिटरमाइन कर रही है कि कौन सी कंट्री को फायदा हो रहा है और कौन सी कंट्री को नहीं हो रहा। आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास ऑडिबल हूं मैं?